जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube परिवार में। विशेष करके नए साधक अपने अनुभव लोगों के सामने बहुत बताते हैं। क्या हमें अपने अनुभव किसी के समक्ष बताने चाहिए? चिल्ला चिल्ला करके यह पूछना चाहिए कि मुझे यह अनुभव हुआ, मुझे यह अनुभव हुआ, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? साधना के ग्रुप्स में आप देखिए, लोग पोस्ट डाले होते हैं। अगर किसी ने कोई साधना के विषय में बताया है और किसी व्यक्ति ने उसी साधना को कर रखी है, तो नीचे वो कमेंट करेंगे, मैंने यह साधना की थी इतने दिन की, मुझे ये अनुभव हुए, इसका क्या अर्थ है? जीवन अटका देते हैं अनुभव और अर्थ के ऊपर में। क्या ये सही है और ऐसा करने से क्या होता है? इस विषय पे हम आज सही प्रकार से टेक्निकली देखेंगे, डीपली जाकर के देखेंगे कि क्या होता है और इसको समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही निर्णय भी लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्यों, कहाँ मना किया जाता है क्या करने के लिए। इससे पहले हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, हमारे साथ जुड़ें। सिद्ध साबरी विद्या नाम का हमारा दूसरा चैनल, उससे भी सब्सक्राइब करें। तंत्र संबंधी विभिन्न विषय इन दोनों चैनल्स पर नियमित आते रहते हैं, इससे आप लाभ प्राप्त करें। अनुभव एक ऐसा चीज है ना, जो व्यक्ति को त्रिशंकु बना के रख देता है। साधक न पूर्ण साधक बन पाएगा सही से, ना ही उन एक सामान्य स्तर में रह पाएगा। वह एक फैंटेसी की दुनिया में चल जाता है। यह आप मान लीजिए, वो पूरी तरीके से बीच की अवस्था में फंस के रह जाता है। और यह एक ऐसा नशा है अनुभव, जो अगर मिलना शुरू हुआ तो व्यक्ति को हमेशा चाहिए। अगर वह नहीं अनुभव मिलेगा तो भी वह जगह जगह पूछते चलेगा, पहले मुझे यह अनुभव होता था अब नहीं हो रहा, पहले मुझे ऐसा अनुभव हुआ था अब नहीं हो रहा। इस तरीके से वो प्रश्न बार बार पूछेगा। इसलिए यह विषय बहुत विशेष हो जाता है। देखिए क्या होता है, जब भी कोई सामान्य नया व्यक्ति साधना आरंभ किया, बिल्कुल नहीं, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अविचारिक प्रयोग इत्यादि नहीं है, दोनों कंडीशन लेके चलेंगे। तो एक सामान्य व्यक्ति जब साधना आरंभ करता है तो साधना आरंभ कैसे करेगा? एकाएक कभी कुछ ऐसा घटना होता है, कहीं से सुन के, कहीं किसी सत्संग इत्यादि को सुन के, किसी अन्य व्यक्ति को सुन करके जब पुण्य का उदय होता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी, तो मन में आता है कि हाँ मुझे भी सेवा पूजा करना चाहिए। चाहे किसी को सुन करके मोटिवेट हुए हो, कहीं सत्संग को सुन करके क्लिक कर जाता है एक माइंड, एक पॉइंट, एक जगह पे आकर के, और हम वहाँ साधना शुरू करते हैं। कैसे करते हैं शुरू? सामान्य लोग सबसे पहले अपने इष्ट की चालीसा को, जैसे किसी का इच्छा हुआ कि हम भगवती महाकाली की सेवा करेंगे, तो महाकाली का चालीसा पाठ शुरू कर दिए। शिव जी का करना है तो शिव जी का शुरू कर दिए चालीसा पाठ। चालीसा पाठ शुरू किए, नियमित रूप से किए, 5 ही मिनट का समय दे रहे हैं, लेकिन एकदम नित्य नियम से सुबह नहा धो करके बहुत अच्छे से भगवती का पुष्प इत्यादि से श्रृंगार करके, भोग लगा के, बहुत ही सुंदर आराम से बैठ करके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो है भगवती का चालीसा पाठ करते हैं। और चालीसा में एक आध कोई स्रोत या मंत्र रहता है, उसका भी पाठ साथ में कर लेते हैं। उसके पश्चात आरती इत्यादि कर लेते हैं। हनुमान जी का करते हैं तो क्या कर रहे हैं? हनुमान चालीसा कर ले रहे हैं, बजरंग बाण कर ले रहे हैं, हनुमान अष्टक कर ले रहे हैं, राम जी का जो राम अवतार है वह कर ले रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है पाठ इत्यादि करके आरती इत्यादि कर ले रहे हैं। नियम बना हुआ है, साथ में दुर्गा चालीसा इत्यादि भी कर ले रहे हैं। इतना नियम जो है सभी बना लेते हैं। यह जब क्रमगत चलते रहता है, नियम से चलते रहता है, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम चल रहा है, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल भर, एक समय आता है, धीरे 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 तपोबल बनते बनते एक समय आता है, बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है लेकिन भरता है। एक समय आता है जब व्यक्ति जो है अनुभवों के दौर से गुजरना आरंभ करता है। अब अनुभव कैसे कैसे आरंभ होते हैं? सर्वप्रथम अनुभव यह होना आरंभ होता है कि व्यक्ति स्वप्न में कुछ न कुछ दिव्य चीजों की अनुभूति करना आरंभ करता है। उसे कुछ दिखना शुरू होता है, उसे पता चलता है कि हाँ 2-4 दिन बाद कुछ होने वाला है। उसे स्वप्न में अनुभूति हो जाती है, उसे पता चल जाता है, वो रिलेट कर लेता है कि अरे ये तो हम स्वप्न में देखे थे। और इस प्रकार से देखने के पश्चात 2 बार, 4 बार, 10 बार जब यह चीज़ बार बार रिपीटेटिंग मोड पे होने लगती हैं बार बार, तब व्यक्ति कहीं ना कहीं स्वयं को यह मानने लगता है कि हाँ जिस भी शक्ति की हम आराधना कर रहे हैं उनकी कृपा अब हमारे ऊपर में हो रही है। अब यह चीज जो इतने दिन तक गुप्त रूप से या सामान्य रूप से क्रमबद्ध चल रही थी, हम पूजा पाठ कर रहे थे, थोड़ा सा उसमें बदलाव आना यहाँ से शुरू हो जाता है। ऐसे भी सामान्य भी जो लोगों को कोई अनुभव नहीं भी होता है और चीज़ों को गुप्त नहीं रखते हैं, तो
फिर वह चीज़, यह दोनों चीज़ एक ही जगह जा करके हिट करती है। वो क्या? प्रदर्शन। हम प्रदर्शित करना आरंभ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम बार बार 3 महीना 6 महीने तक पूजा करते हैं ना, तो मन में एक मनोबल तो हमारा उत्साहित हो जाता है कि हम जो है सेवक हैं, पुजारी हैं, साधक हैं, यह कर रहे हैं, तो उससे परम शक्ति कृपा हमारे साथ है, हमारे साथ कुछ अनिष्ट नहीं होता है, हमारी बोली हुई बात जो है वह सही हो जाती है। इस प्रकार के अनुभव कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से तो बने जाते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से जब कोई घटना घटित हो जाती है, शक्ति की थोड़ी बहुत कृपा, कुछ एक छंटांक भर कुछ अगर साथ में हो गया, तो उसको हम और अधिक बढ़ा देते हैं और उसको बढ़ा करके प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने। मंडली सभी की बैठती है और वहाँ पर बातचीत होता है, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई अपना अनुभव को साझा करेगा कि अरे हम तो स्वप्न में ऐसा देखें, स्वप्न में ऐसा हुआ, हनुमान जी का फलाना मंदिर देखे। अब जो व्यक्ति जो साधनात्मक दौर में चल रहा था, यहाँ तक पहुँचा है, उसको अनुभव हो रहे हैं, वो अपने बारे में बताएगा कि हाँ, हम मुझे भी ऐसा ऐसा दिखा। फिर 2-4 जिज्ञासु वहाँ पूछेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और फिर हम उसमें नमक मिर्च लगा लगा करके बताना शुरू करेंगे। या सामान्य भी जो करते हैं वो बताएंगे कि भाई हम तो इतना करते हैं, इतना ही में मुझे ऐसा प्राप्त हो गया, ऐसा हो गया, हम फलाना को बोले थे कि देखो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, बात नहीं माना, किया, देखो उसके साथ गलत हो गया, देखो उसने मेरे साथ गलत किया, उसके साथ ऐसा हो गया। यह चीज़ें अब यहाँ से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और यह जब गुप्तता छूटती है आपके पास से, आपके अनुभव लोगों के सामने जाते हैं, तो वो बढ़ते हैं कहीं ना कहीं। लोग एक जो है दूसरे से बताएंगे, दूसरा तीसरा से बताएगा, और आपकी ख्याति होने शुरू हो जाती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ऐसा वर्ग खड़ा होता है जो आपको सम्मान देता है सामने से, बिल्कुल वो सम्मान देगा कि भाई आप पूजा पाठ करते हैं, शुद्ध हैं, सात्विक प्रवृत्ति के हैं, भगवती की कृपा, आपकी इष्ट की कृपा आपके पास है, तो आपको देख करके आपको सम्मान करेंगे, छोटे बच्चों से प्रणाम करवाएंगे। तो आपके भीतर कहीं ना कहीं कर्तापन का यह जो भाव आने लगता है, यह जो अहंग अंदर आने लगता है, यही महामाया की माया है। यह इष्ट का यहाँ परीक्षा चल रहा होता है। अब आप वहाँ से ग्रसित हो गए, उस अहंकार से ग्रसित हो गए कि भाई मेरे पास यह शक्ति है या इनकी कृपा है। यह बहुत छोटे स्तर पर जबकि है अभी, लेकिन आप 2-3 साल के ही इतने से में ही, अभी तो बड़ा बात करना छोड़ दीजिए, इतना ही सा में अभी आपको अहम शुरू हो गया, और आप अनुभव जो है इस चीज़ को अब आप बता रहे हैं लोगों को। दूसरा एक जो बात है, दूसरा एक तो यह पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि शुरू से ही हम अपनी चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके प्रदर्शित करने में विश्वास रखते हैं। पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसे फेसबुक पे डाल रहे हैं, स्टेटस में डाल रहे हैं। कृष्णा जी का श्रृंगार किए बाल गोपाल, लड्डू गोपाल का, तो प्रदर्शनी में लगा दिए, स्टेटस में 10-10, 12-12, 20-20 फोटो हैं। आज हमारे बाल गोपाल ऐसे हैं, आज हमारे बाल गोपाल का ऐसा श्रृंगार हुआ है। अपने पूजन स्थान से संबंधित एक एक तस्वीर, एक एक फोटो को हम पूरे तरीके से अच्छे से सजा सजा के एडिटिंग कर करके फेसबुक पे डाले जा रहे हैं, अपने स्टेटस में डाले जा रहे हैं। हवन किए, पूरा का पूरा स्टेटस में डाल दिए, देखो आज हमें हवन किए हैं, पूरा दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? यहाँ हमारे अहम को तुष्टि मिल रही, संतुष्टि मिल रही है कि हाँ, इसको देख करके लोग बोल रहे हैं वाह आप इतना पूजा करते हैं, आप तो भाई आप भक्त हैं, आप तो काफ़ी महान हैं। और यह अहम की संतुष्टि कि अरे तुम तो बहुत बड़े पुजारी हो, तुम तो बहुत बड़े साधक हो, तुम्हें तो ऐसा हो वैसा हो, ये अहम की संतुष्टि कहीं ना कहीं आपको अंदर से खोखला करते रहती है। क्यों? इन दोनों ही कंडीशंस में आपका जो तपोबल है, वह जो पुण्य है, वह सारा का सारा वे सारे लोग लेके जा रहे हैं जो जिनको आप इन सभी चीज़ों के विषय में बता रहे हैं। इसीलिए गोपनीयता को वर्तने का निर्देश दिया गया है, अपने अनुभवों को अपने तक सीमित रखने का निर्देश दिया गया है। जैसे पहले के समय में आप देखिए, ऋषि मुनि को क्यों बार बार उन्होंने कहा है कि मंत्र को गुप्त रखना है, अपने किसी भी साधना को गुप्त रखना है, पूजन स्थान को गुप्त रखना है, कौन सा पूजा आप कर रहे हैं किसी को नहीं बताना है, सिर्फ अपने मार्गदर्शक और गुरु जिनसे क्या आपको मंत्रणा करनी है कि हाँ मुझे यह अनुभव हुए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं आप जो है भटक रहे हैं, तब आपको पूछना चाहिए किसी एक योग्य व्यक्ति से जो कि इन परिस्थितियों से ऊपर उठा हो, ना कि आपकी चीज़ों को सुन करके अब आप ही को गलत सुझाव देने लगे। तो ऐसा एक मैच्योर पर्सन होना चाहिए जिससे आप साझा करें, ना कि आप हर तीसरे व्यक्ति को फेसबुक पे किसी का पोस्ट पढ़ते ही होता है ना, फेसबुक पे पोस्ट पढ़ते हैं ग्रुप में कहीं और आपको लगता है कि ये बंदा बहुत मैच्योर है, उसको आप अपना पूरा अनुभव जाके बता देते हैं। अगला बंदा हो सकता है कि आज आपका सहायता करे, कल आप ही को कुछ उल्टा सीधा सजेशन दे दे, आपका सारा बिगड़ जाए, वो 10 आदमी को बता दे। तो इस प्रकार की चीज़ें ना हो, इसलिए किसी योग्य व्यक्ति के ऊपर विश्वास करके अनुभव बताने चाहिए। अनुभव बताने से वह घटता है,
यह याद रखिएगा। जितना भी अनुभव को गुप्त रखिएगा आपका तपोबल उतना बढ़ेगा। जितना आप प्रदर्शन से दूर रहिएगा, अपने पूजा पाठ के प्रदर्शन को छुपा के चलिएगा, उतना वह बढ़ेगा। तिलक लगाना प्रदर्शन नहीं है, निश्चिंत रहें। तिलक लगाते हैं, कोई बोल रहा है करे इतना त्रिपुंड लगाते हो बाबा जी, उन्होंने बाबा जी थोड़े हैं, सनातन है, संस्कृति है भाई, लगाते हैं, आप भी लगाओ, आपको क्या परेशानी है, आप भी लगाओ, इतना बोलना है। उसके लिए दिक्कत नहीं है कि भाई हम त्रिपुंड लगा रहे हैं, हम अपने मस्तक को सजा रहे हैं, भाई हमको अच्छा लगता है। पूजा पाठ को नहीं बोलना है। अगर कोई बोले भी तो ठीक है, हम नहीं करते हैं, उतना पूजा पाठ नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, भगवान के पास जाते हैं, उनके चरणों में जो तिलक लगाते हैं वो तिलक अपने मस्तक पे लगाते हैं, बस इतना सा बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो है अपने, आप किसी ने बताया कि आपने तिलक लगाया है, बहुत अच्छा, क्या पूजा की? हाँ हम आज तो सहस्त्र नामावली से भगवती का अर्चन किए। अगला सहस्त्र नामावली ये क्या होता है, आप उसको पूरा बताएं, देखो ये चीज़ होता है से। अगला व्यक्ति योग्य है कि नहीं, उसके मन में उसके प्रति श्रद्धा है कि नहीं, लेकिन आप उसको बताए जा रहे हैं, क्यों बताना है? छोड़ दीजिए ना, ऐसे व्यक्ति को बताना ही क्यों है? क्यों उसको दिखाना है कि आप पूजा पाठ करते हैं और आपके भीतर बहुत अधिक भक्ति भावना है? नहीं, गुप्त रखिए इन चीज़ों को, नहीं बताना है। अयोग्यों को तो बिल्कुल नहीं बताना है। उनकी जिस दिन पुण्यों का उदय होगा, पुण्य उदय होंगे, वो स्वयं आएंगे और उस प्रकार की एक तरीके से स्थिति निर्मित हो जाएगी, लेकिन आपको जगह जगह नहीं बताना है। दूसरा एक चीज़ होता है, बोलेंगे कि देखिए ठीक है, हम अपने अनुभवों को तो नहीं बताएंगे, चलिए ठीक है, लेकिन किसी व्यक्ति को सजेशन तो दे सकते हैं कि अगर वो कष्ट में है तो वो पूजा पाठ करे। कौन मना किया है बोलने के लिए? लेकिन आप खुद का पूजा पाठ क्यों बता रहे हैं? खुद का पूजा पाठ क्यों बताना है कि हम फलाना करते हैं, हम ये हवन करते हैं, हम इस मंत्र का इतना जप करते हैं, मेरे पास ये माला है, इस माला को हम ऐसे सिद्ध किए हैं, मुझे ऐसा स्वप्न में दर्शन हुआ जब हम इस ये वाली साधना किए। तो ये सब क्यों आपको बकना है भाई? कहीं पे मत बको ना, अपने तक सीमित रखो इन चीज़ों को। अगर आपको किसी को बोलना है कि हाँ भाई आप साधना करो या पूजा पाठ करो, तो उसको वैसा सजेशन दो, आराम से एक सामान्य सजेशन देना है, ठीक है। आपके साथ ऐसी तरह कोई बोला है कि भाई हम सपने में बार बार जो है ना, आप तो पूजा पाठ करते हैं भैया, थोड़ा बहुत हम थोड़ा बताइए। किसी ने बोला आपको कि भैया जी, चाहे भाभी जी, दीदी जी, हम मेरे को ऐसा कष्ट हो रहा है या बहुत परेशानी है, क्या करना चाहिए? ठीक है, उनकी स्थिति के अनुसार आप उनको बोले कि ठीक है आप जो है शिव चालीसा का पाठ कीजिए, शिव जी के 108 नाम का पाठ कीजिए, रुद्राष्टक का पाठ कीजिए। रुद्राष्टक का पाठ कैसे करना है यूट्यूब से सुन लीजिए, सुन करके सीख लीजिए। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ना कि उनको आप बता दीजिए कि हम शिव तांडव स्रोत का इस विधि से पाठ करते हैं, बीज मंत्र से संपुटित करके ऐसा करते हैं, तुम भी करो। अगला व्यक्ति उस योग्यता में है कि नहीं आपको पता नहीं, आप उसको क्यों अपनी चीज़ों को बताओगे? तो किसी भी व्यक्ति को उसके स्तर के अनुसार आप मंत्रणा दे सकते हैं, लेकिन स्वयं का अंत नहीं देना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो अनुभव बताने से जो भी शक्ति आपके ऊपर कृपा करने वाली होती है, कहीं ना कहीं वह क्षीण हो जाती है, वह घटने लगता है, तपोबल क्षीण होने लगता है। इसलिए अनुभव को नहीं बताना चाहिए, सिर्फ अपने मार्गदर्शक, अपने गुरु, ऐसे ही किसी योग्य साधक के साथ साझा करके उसमें आगे बढ़ने के लिए, ना कि मान सम्मान की प्राप्ति हेतु और स्वयं को बड़ा दिखाने हेतु कि हम फलाना बहुत बड़े भक्त हैं, इतना कर लिए उतना कर लिए। भैया कुछ नहीं करते हैं, सीधी सी बात, हम तो कुछ करते ही नहीं है। हम तो मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, दीपक जला के रख के आते हैं, भगवान जी क्यों? जरूरत नहीं है। योग्य व्यक्ति को दिखाइए। किसको दिखाना? अनुभव या इन सभी चीज़ों को। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति का कहीं विश्वास डगमगा रहा है भगवान के प्रति, वह योग्य है, अच्छी साधना करता है, मनोबल अच्छा है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, लेकिन कष्ट उसके जीवन में है और वह डगमगा रहा है। वैसी स्थिति में उसको मोटिवेट करने के लिए आप थोड़ा बहुत बताइए, थोड़ा बहुत बोलिए, उसको मोटिवेट कीजिए, उसे कथा कहानी सुनाइए, उसको चार्ज कर दीजिए कि भाई करो, डरो मत, भागो मत। या थोड़ा आप अपना बता दिए कि हाँ देखो ऐसा अनुभव मेरे को एक बार हुआ था, फिर हम ऐसे ऐसे किए, ऐसा हुआ, आप भी करो, वो ठीक है। लेकिन आप पूरा चिट्ठा खोल करके रख दोगे अपना अनुभव का पिटारा, हम तो ये साधना किए ना, भगवती का शेर आ गया हमारे स्वप्न में, और वो तो पूरा, मुझे तबीयत खराब था, हम भगवती का आवाहन करके सोए थे, वह पूरा अपना चाटा ऐसा ना मेरे को, भगवती का शेर आकर के पूरा मेरा शरीर गीला हो गया था, मेरा बुखार तो उतर गया। ये अनुभव आप जाकर के किसी को बक दी, सच में ये हुआ था आपके साथ में, अब वो दोबारा जीवन में ना होने से रहा, कभी नहीं होगा। और अगर हो भी गया तो आप मान करके चलो कि एक समय ऐसा आएगा कि सर पटक पटक के मर जाओगे, अनुभव ही नहीं होगा, क्योंकि आप अटक चुके हो उसी जगह में। इसलिए जहाँ अनुभव में अटके कि साधना मार्ग से भटके, ना अटको अनुभव में, ना भटको साधना मार्ग से, अपने इष्ट के प्रति समर्पित होकर के चलो। वह अनुभव कृपा प्रसाद स्वरूप आपको दिए जा रहे हैं कि भाई ठीक है, भगवती आपके साथ हैं, आपके इष्ट आपके देवता आपके साथ हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, ना कि आपको मान सम्मान की प्राप्ति हेतु कि भाई देख करके मेरे अहम को तुष्ट करो, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत मेरे पास भगवती कृपा है, हम फलाना है, यह करने के लिए। इसलिए
आशा है मुझे कि आप इन बातों को समझेंगे, इन चीज़ों की गुप्तता को बरतेंगे, तो सही तरीके से इस चीज़ का प्रयोग करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।